हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टेनोग्राफी विद अवनीश पाल में। आप स्क्रीन पर यह जो पैसेज देख रहे हैं वो एसएससी स्टेनो 2018 ग्रेड सी के स्किल टेस्ट का ट्रांसस्क्रिप्टेड पैसेज है। यह एनआर रीजन में 19 अक्टूबर को डिक्टेट किया गया था। इसे ही आज मैं आपके सामने 100 WPM में डिक्टेट करूँगा। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। सभापति महोदय, आजकल किसानों की समस्या पर चर्चा चल रही है। यह एक ऐसा विषय है जिस पर दलगत भावना से ऊपर उठकर विचार करने की ज़रूरत है। खाद की कमी देश के सामने बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। मैं भी एक किसान परिवार से आता हूँ, इसलिए इस समस्या से मेरा सीधा संबंध है। मैं पिछले कुछ दिनों से सदस्यों द्वारा उठाए गए बिंदुओं को सुन रहा हूँ। कई सदस्यों ने तो सरकार के प्रयासों की प्रशंसा की है। उनको लगता है कि सरकार ने इस दिशा में कुछ अच्छे कदम उठाए हैं। मैं कृषि मंत्री जी से एक प्रश्न करना चाहता हूँ। अभी कुछ ही महीने पहले की बात है, सरकार की ओर से यह कहा गया था कि आने वाले कुछ वर्षों में हमारा देश अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार ने ऐसे कौन से कदम उठाए हैं जिससे किसानों की तकदीर जगने वाली है। माननीय कृषि मंत्री जब सरकार की ओर से अपना पक्ष रखें तो उसमें इस बात को ज़रूर बताएं। हम सब जानते हैं कि हमारे देश के 70% लोग खेती बाड़ी करते हैं, फिर भी हम अन्न के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं हो पाए हैं। कभी दाल, कभी गेहूं आयात करना ही पड़ता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। जब हम स्वतंत्र हुए थे तभी से कुछ गलतियां दोहराई जा रही हैं। इसी का परिणाम है कि आज आज़ादी के लगभग 70 वर्षों के बाद भी हम किसी न किसी रूप से खाने पीने के सामानों का आयात करते हैं। सभापति महोदय, मुझे लगता है कि इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमने अपने देश में कृषि कार्य को पर्याप्त महत्व नहीं दिया। जीवन जीने के लिए भोजन और पानी की समस्या को हल करना आवश्यक है। इस तरफ विशेष ध्यान देना होगा। मुझे लगता है कि खेती के लिए पानी, खाद और बीज की व्यवस्था जरूरी है। पहले बीज और पानी फिर खाद, क्योंकि खाद के बिना उपज को बढ़ाना संभव नहीं है। मेरा अपना अनुभव है कि इस समय देश में जितनी भी संस्थाएं हैं खाद के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, उन्हें सरकार द्वारा भरपूर सहयोग नहीं दिया जा रहा है। उनको सहायता दी जानी चाहिए ताकि वे पर्याप्त मात्रा में खाद का उत्पादन कर सकें। कुछ सरकारी कंपनियां हैं जो सखला जैसे खाद का उत्पादन कर रही हैं। सरकार को कंपोस्ट खाद बनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके लिए प्रचार भी करना चाहिए कि जो संस्था खेती से संबंधित चीज़ों के निर्माण में जुटी हैं वे किसानों का उत्साह बढ़ाएं। किसान खेती के कार्य में नए वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग करें। यदि हमारे किसान भाई खेती
करने में उन्नत एवं आधुनिक उपकरणों का प्रयोग करने लगे तो निश्चय ही 125 करोड़ देशवासियों का पेट भरने के लिए पर्याप्त अन्न का उत्पादन होने लगेगा। मुझे उम्मीद है कि सरकार इस आवश्यकता को समझेगी और किसानों को तत्काल राहत देने के साथ साथ उनके भविष्य के बारे में भी सोचेगी। महोदय, सरकार द्वारा महाराष्ट्र के किसानों के लिए हजारों करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की गई है। इसके बावजूद वहां के किसानों की समस्याएं सुलझ नहीं पा रही हैं। एक तरफ तो चालू वित्त वर्ष के दौरान चीनी मिल के मालिकों ने बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है, दूसरी तरफ अक्टूबर के मध्य से शुरू होने जा रही तराई के लिए मिलें तैयार ही नहीं है। महाराष्ट्र के लगभग दर्जन भर चीनी मिल के मालिकों ने मिलों को बंद करने के लिए सरकार को नोटिस भेजा है। इससे गन्ना किसानों पर दोहरी मार पड़ना लाजमी है। बाजार में चीनी की मांग और आपूर्ति का संतुलन बिगड़ जाने की वजह से चीनी उद्योग भारी संकट में है। पिछले 2 वर्षों से लगातार यही हो रहा है। इन 2 वर्षों में चीनी उद्योग के हालात ज़्यादा बिगड़े हैं। परिणाम यह हुआ है कि मिल मालिकों ने गन्ना किसानों का भुगतान रोक दिया और किसानों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र को 14,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त कर्ज दिया है। इस पैकेज से न तो मिल मालिकों को राहत मिली और न ही गन्ना किसानों को। हालांकि राज्य सरकार ने अपनी ओर से प्रति टन 56 रुपये की सब्सिडी देकर मिलों को राहत पहुंचाने की कोशिश की है, परंतु किसानों के भुगतान पर इन सब का कोई असर नहीं पड़ा है। सभापति महोदय, मैं महाराष्ट्र से राज्यसभा के लिए चुनकर आया हूं, परंतु अपने पार्टी के कार्य से भारत के अन्य राज्यों में भी मेरा आना जाना लगा रहता है। मैंने देखा है कि यही हालात पंजाब, हरियाणा और कर्नाटक के गन्ना किसानों की है। उत्तर प्रदेश में तो मिल मालिकों ने सरकार द्वारा आयोजित बैठक का ही बहिष्कार कर दिया। पिछले कुछ दिनों से अलग अलग मंडलों की कई बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन मिल मालिक अथवा उनके प्रतिनिधि एक भी बैठक में नहीं पहुंचे। इस मामले पर किसान उत्थान सभा ने कहा कि सरकार को ऐसा कानून बनाना चाहिए जिसके अनुसार चीनी बाजार पर केंद्र सरकार का सीधा नियंत्रण हो। सरकार वास्तव में गन्ना किसानों का भला करना चाहती है तो उसे मिल मालिकों को राहत पैकेज देने के बजाय सीधे किसानों को ही सब्सिडी देनी चाहिए। महाराष्ट्र की सरकार ने किसानों का करोड़ों रुपए बकाया लंबित रखने वाले मिल मालिकों को ही तरह तरह की रियायतें दी हैं, जबकि किसानों को अपनी उपज का मूल्य तक नहीं मिल पा रहा है। राज्य सरकारें किसानों से जो हमदर्दी दिखाती हैं वे पूरी तरह से बनावटी हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य किसानों की समस्या की बातें करना, उनका वोट प्राप्त करना है। यदि केंद्र की ओर से
किसानों की इस समस्या को हल करने के लिए कोई योजना नहीं बनाई गई तो स्थिति बिगड़ सकती है। अब मैं सदन के नेता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए और सभापति जी को धन्यवाद देते हुए अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। स्टॉप।